देखिए सीधी सी बात है, ये जो आपने अभी देखा, जिस रेट पे चीज़ें चल रही थी और हम लगातार इस कार्यक्रम में ये चीज़ कहते भी आए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब एक नया मंत्रालय आ जाएगा जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति, मिनिस्ट्री ऑफ आहत। यानी कि बात बात में आहत होने वाले एक मंत्री होंगे और उनके अंदर एक विभाग होगा जिसे कहते हैं आपत्ति विभाग, जिसका काम ये होगा कि एक मोहर लेकर के फिल्मों पर वो ये तय करें कि आहत आहत, इससे भी आहत, उससे भी आहत, गाने से आहत, कपड़े से आहत, रंग से आहत, वेशभूषा से आहत, किसी वेब सीरीज से आहत, तो आहत ही रहते हैं। ऐसे आहत प्रधान लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दे दी है कि वो सुर्खियों में आने के लिए फिल्मों या अन्य व्यक्तित्वों पर गैर जरूरी टिप्पणियां करने से बचें। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं, उसकी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से ये ठोस संदेश दे दिया है। आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि एक मंत्री हैं जो एकदम फिट कैंडिडेट हैं आहत मंत्रालय के मंत्री होने। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी कभी फिल्मों या लोगों पर ऐसी टिप्पणियां हमारे मेहनत से किए गए काम पर हावी हो जाती हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी हो जाती है और फिर वो सारी डिबेट और सब कुछ उस दिशा में चला जाता है, हमारी मेहनत फेल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनते। सर, कुछ तमाम नेता हैं जो बीजेपी के हैं, कुछ मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया में चर्चाएं होती हैं। कहीं ना कहीं वो सार्थक नहीं रहती। उसको भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ संकेत दिया। मोदी जी ने पहली बार नहीं, हमेशा ऐसे लोग जो लोग के समाज में बिखराव टकराव वाली बात करते हैं उनको हमेशा टोका भी है और उनको ताकीद भी दी है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा बड़कपन है कि वो हमेशा जो है वो पार्टी से जुड़े हुए लोग या अपने से जुड़े हुए लोगों को कभी भी इस तरह की कोई बात जो है वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो है वो दूसरी तरफ भी देखिए आप ना, दूसरी तरफ जिस तरह की जहरीली बातें, सर तन से कलम और ये वो क्या क्या आती हैं बातें, ये जो सेकुलर सिंडिकेट है उस पर खामोश रहता है। कांग्रेस से कभी नहीं सुना हमने उनका विरोध, कभी ममता जी कभी विरोध करती नहीं दिखाई पड़ी, कभी अखिलेश जी विरोध करते नहीं दिखाई पड़े। ये तो मोदी जी हैं कि बार बार उन लोगों को सचेत भी करते हैं, सावधान भी करते हैं, और जो लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ से इस तरह की जहरीली बातों पर लगाम भी लगनी चाहिए, रोक भी होनी चाहिए। दरअसल फिल्मों या अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को ऐसी टिप्पणियों का सामना हमेशा करना पड़ता है, तो वो भी मन में ये सोचते हैं कि एक मंत्रालय ही रख दीजिए, उसका काम हो कि सेंसर बोर्ड के बाद वो भी अपना सर्टिफिकेट दे दे या तय कर दे कि फिल्म चलेगी या नहीं। इस काम में कई छोटे मोटे संगठन ही, कई बड़े नेता या मंत्री वो सब शामिल रहे, यानी कि फ्रिंज ग्रुप्स जिन्हें कहा जाता है वो भी शामिल रहे हैं फिल्मों में आपत्ति करने, लोगों के खिलाफ आपत्ति करने में और आहत हो जाने में। और बड़े बड़े मंत्री, हिंदू संगठन ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का नाम सबसे ज्यादा ध्यान में आता है। हाल ही में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर टिप्पणी की और अल्टीमेटम दिया कि अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को मध्य प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में एक और फिल्म को लेकर के भी बवाल चल रहा है और वो है गांधी वर्सेस गोडसे। वो ये नहीं कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन वहां पर ये हो रहा है। वैसे इस मामले में वो अकेले आहत नहीं थे। कांग्रेस और कुछ मुस्लिम संगठनों में भी फिल्म के सीन्स पर आपत्ति जताई थी। हम पठान की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने क्या कहा था ये आपको बता दें। उनका यह कहना है कि इससे मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काया गया, उनको चोट पहुंचाएगी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए उनकी बात सुर्खियों में ज्यादा रही और बढ़ चढ़ करके रही। और एक फिल्म ही नहीं, वो कई फिल्मों से आहत हुए दिखे। तो आइए एक बार फिर से आपको दिखाएं एक ट्रेलर कि कहां कहां आहत हुए
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, आहत मंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति नरोत्तम मिश्र। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं इस पर एफआईआर कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं। कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। क्यों आश्रम नाम क्यों? किसी दूसरे का रख के दिखाओ। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो ये आपने देखा, एक छोटी सी फिल्म हमने भी बना डाली, डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति, मिनिस्ट्री ऑफ आहत, मध्य प्रदेश। और शायद यही कुछ वो उदाहरण रहे होंगे जिसके चलते प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया, एक नसीहत दी कि जरा काम पर फोकस कीजिए, इन सब चीजों पर नहीं। बात बात में फिल्मों पर आपत्ति करने से कुछ नहीं होगा, काम पर फोकस दीजिए, जो हमने काम किया है उसका प्रचार कीजिए, उसकी बात कीजिए। अब नरोत्तम मिश्रा ही क्यों, कई हिंदू और मुस्लिम संगठन भी फिल्मों को लेकर ऐसी धमकियां देने में पीछे नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था, इसी फिल्म को लेकर के मुस्लिम संगठन भी पीछे पड़े हुए हैं, जिसको देखो वो अपना आहत मंत्रालय चला रहे। आप बहुत पीछे मत जाइए, पिछले साल के ही कुछ हम वाकये आपको दिखा देते हैं। अगस्त 2022 फिल्म लाल सिंह चड्ढा, वाराणसी की सनातन रक्षा सेना ने घर घर जाकर लोगों से कहा कि आमिर खान की इस नई फिल्म को देखने मत जाइए। यहां तक कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म पर पाबंदी लगाने की भी मांग कर दी। तब अभिनेता आमिर खान ने तब कहा था कि किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, पर अगर लोगों को फिल्म नहीं देखनी तो उस बात की वो इज्जत करेंगे। क्या कह सकते, पर मैं चाहूंगा, वो कहते हैं मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फिल्म देखें। एक फिल्म जो है वो सैकड़ों लोगों की मेहनत से बनती है। मुझे उम्मीद है लोग इसे पसंद करेंगे। और अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप ये जान लीजिए कि इस फिल्म में जो शुरुआत में वो डिस्क्लेमर आता है ना कि हमने किसी सारे पात्र जो हैं वो काल्पनिक हैं और वो जो चीज़ होती है, इतना लंबा पैरा लिख करके आया था इस फिल्म में शुरुआत में, और उसके बाद भी आपत्ति हो गई। अब आइए बात करते हैं 2014 की फिल्म पीके। इससे पहले 2014 में आमिर खान की ये जो फिल्म थी, इसका भी इसी तरीके से देश भर में विरोध हुआ था। फिल्म के पोस्टर और फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को जिस तरीके से दिखाया गया था उसको लेकर के एक विशेष विरोध हुआ। आमिर खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में हिंदू योगियों को भी नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। अब 2016 की बात कर लीजिए, फिल्म है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। ऑल इंडिया मुस्लिम तेहवर कमेटी ने यह आरोप लगाया कि फिल्म में मुस्लिम महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति में एक ही तरफ के लोग नहीं हैं, जिसको देखो सब चमक रहे हैं।
और इसको लेकर के भी उनका ये कहना था कि हमारी भावनाएं भड़क रही, आहत हो गई मिनिस्ट्री ऑफ आहत। 2018 में पद्मावत की बात कर लीजिए। दीपिका पादुकोण की ये जो फिल्म थी, ये रिलीज से पहले ही कई विवादों में फंस गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान इसका सेट कुछ लोग थे, कुछ संगठन थे, उन्होंने तोड़ दिया। मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी और हिंदू रानी पद्मावती के कुछ दृश्यों पर राजपूत संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया, तलवार वलवार लेकर के घूम रहे थे इधर से उधर। फिल्म के गानों पर भी ऐतराज किया गया। बाद में फिल्म के कुछ सीन में कुछ बदलाव हुआ, यहां तक कि फिल्म का नाम भी पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया गया। अगस्त 2022 रक्षाबंधन फिल्म, अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉयकॉट की धमकियां मिली। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों की कुछ टिप्पणियों पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम की एक संगठन ने ऐतराज कर दिया। सितंबर 2022 में ब्रह्मास्त्र की बात कर लीजिए। अभिनेता रणबीर कपूर ने 2011 के एक इंटरव्यू में यह कहा था कि वो बीफ खाते हैं। इस बयान को लेकर के हिंदू परिषद नाम की एक संगठन ने 2022 में इस फिल्म से कुछ पहले इस मुद्दे को उछाला और फिर बैन करने की बात की और आहत हो गए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि लगातार आहत का सिलसिला चलता है। जैसे एक और फिल्म आ गई थैंक गॉड 2022 में। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म थैंक गॉड पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे विरोध से परेशान भी होते हैं और डरते भी हैं, लेकिन पिछले दिनों बहुत सारे अभिनेताओं ने सामने आकर के इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और इस कार्यक्रम में हम लगातार उसका उल्लेख करते रहे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ के सामने बोल पड़े सुनील शेट्टी और कोलकाता में जाकर के कुछ बयान दिए शाहरुख खान ने भी और अमिताभ बच्चन ने भी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इन सब चीजों से दूर ही रहते। सुनील शेट्टी की बात सुनिए। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। अब पवित्रता के नाम पर ऐसे अंध विरोध पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने हरिशंकर परसाई की एक टिप्पणी पर ध्यान दिलाया। क्या है, आइए सुनते हैं। हरिशंकर परसाई ने लिखा था, जनता जब न्याय की मांग करती है तो उसे किसी दूसरी चीज की तरफ उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है। जनता जब मांग करती है कि शोषण बंद हो, महंगाई कम हो, मुनाफाखोरी बंद हो, रोजगार मिले, तो उससे कहना चाहिए नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग है गोरक्षा। और इस तरह आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती हुई जनता के कदम गाय के खूंटे से बांध देना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का आहत सूचकांक थोड़ा कम होगा और जनता को किसी फालतू के मुद्दे के खूंटे से बांधा नहीं जाएगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और सौरभ शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। द्वारी जी भी ना, आहत सूचकांक, बताइए ये भी एक चीज हो गई। कभी ये सेंसेक्स की तरह ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। खैर, प्रधानमंत्री की नसीहत का असर दिखना शुरू हो गया है। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के तेवर ढीले तो पड़ गए। कमेंट करने से बचना चाहिए, पर उनका हर शब्द हर बात हमारे लिए सुरोदार है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे। अब इसी बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान पर जो विवाद उठे, उसके बाद गुजरात के सिनेमाघर मालिकों ने सरकार से मांग की है
कि वो फिल्म के सुरक्षित प्रदर्शन में मदद करें, सिक्योरिटी मुहैया कराएं। अब बताइए, पठान मांगे सुरक्षा, पठान को सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। और ये भी उस गुजरात में जहां पर सेंसर बोर्ड से पास हुई ये फिल्म विरोध प्रदर्शन अभी भी देख रही है, सीन भी कट गया उसके बावजूद। फिल्म की रिलीज से पहले शुरू होता है प्रचार का सिलसिला। फिल्म ट्रेलर लॉन्च, सॉन्ग लॉन्च, इंटरव्यू और अलग अलग तरह के इवेंट। पर पठान का रास्ता अलग है। वजह है इस पर उठा विवाद। इसलिए दुबई का इवेंट छोड़ दें तो यहाँ ट्रेलर लॉन्च से लेकर गानों के लॉन्च तक सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ। इंटरव्यू नहीं है, पर फिल्म की टीम शाहरुख की सोच दर्शकों तक पहुंचा रही है। I came to the film industry 32 years ago to be an action hero, but I missed the boat because they made me a romantic hero instead. I've only wanted to be an action hero. I mean, I love DDLJ and I love Rahul and Raj and all these good sweet boys, but I always thought I was an action hero. यहाँ अलग अलग गठजोड़ भी है। मसलन सिनेमा की सफलता का मापदंड माने जाने वाला गेटी गैलेक्सी थिएटर अपने इतिहास में पहली बार सुबह 9 बजे का शो रखेगा। शाहरुख खान के फैन क्लब युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। फिल्म के पोस्टर लगाना हो या बैनर या फिर सोशल मीडिया, फैंस हर तरफ सक्रिय हैं। एक फैन क्लब SRK यूनिवर्स ने रिलीज के पहले दिन 200 से ज्यादा स्क्रीनिंग्स रखने की तैयारी की है। दूसरी तरफ गुजरात के सिनेमाघर मालिकों को फिल्म की रिलीज पर डर भी है। जब तक गुजरात की बात है तो हमारे मल्टीप्लेक्स यूनियन वालों ने पूरा CM साहब को और हर्ष संघवी जी गृह मंत्री को आवेदन पत्र दिया है, तो उन्होंने खातरी दी है कि मूवी अवश्य रिलीज होगी और आपको पूरी सुविधा मिलेगी और साथ सहकार मिलेगा सरकार की ओर से। और फिल्म में जो भी कुछ वांधाजनक दृश्य थे वो सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी कटवाए हैं, तो विरोध करने की जगह आपस में बैठ के इसका मामला सुलझाना चाहिए। अब पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हो रही है और पैन इंडिया फिल्मों के जमाने में दक्षिण का सहयोग जरूरी है। इसलिए SS राजामौली, रामचरण और थलपति विजय से लेकर दुलकर सलमान तक ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रेलर पर प्रतिक्रिया दी। आने वाले वक्त में एडवांस बुकिंग शुरू होगी और प्रचार और रफ्तार पकड़ेगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद।